सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श। आप देख रहे हैं आदर्श ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। सो हमने शुरू किया था हमारे क्लास 6 का मैथ्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। और आज हम इस लेसन का प्रैक्टिस नंबर 11 देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 11 में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया है वो दिया है व्हाट फ्रैक्शन डू द पॉइंट ए एंड बी शोन्स ऑन द नंबर लाइन बिलो। तो उसका सब क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपके सामने है। सो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ ए के नीचे एक बॉक्स बना है, इसको फिल करना है। आपको बी के नीचे एक बॉक्स बना है, आपको उसको भी फिल करना है। तो जरा इसको पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि कंसेप्ट समझ गया ना तो आप बहुत इजीली इसके नीचे के दो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक चीज़ याद रखिए, जो नंबर्स दिया है, जो ये 1 2 0 से लेके नंबर तक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 0 से लेके 1 तक जितना भी लाइन रहेगा ना, पहले आप उसको काउंट कर लीजिए, वो आपका डिनोमिनेटर रहेगा। देखिए, ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 एंड 1 पे आया 6, मतलब मेरा डिनोमिनेटर जो है वो मेरा 6 रहने वाला है। समझ गया? 0 से 1 तक जितना भी लाइन रहेगा वो मेरा डिनोमिनेटर में आने वाला है। फिर काउंट कीजिए ए कितने नंबर पे आ रहा है। 0 को छोड़ के काउंट कीजिए आपका ए कितने नंबर पे आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, ए आपका कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ मैं जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं 5 एंड डिनोमिनेटर में हमारा 6 है, तो मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा 6। हमारा पहला बॉक्स ए का कंप्लीट हो गया। समझ गया? पहले हमने क्या किया, 0 से 1 तक का जितना नंबर था उसको डिनोमिनेटर ले लिया, फिर काउंट किया ए कितना नहीं पा रहा, वो हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब बी का देखिए, बी को कैसे सॉल्व करना है। तो बी का डिनोमिनेटर तो 6 ही रहने वाला है सेम। बी का न्यूमरेटर क्या आएगा वो हमें ढूंढना है। देखिए 0 के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा जो बी का न्यूमरेटर आएगा वो हमारा 10 रहने वाला है। तो 10/6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे लिख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए सब क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। यहाँ आपको ए दिया है, बी दिया है एंड नंबर्स दिया है 1 2 3। तो सबसे पहला मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अभी सिखाया, सब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, 0 से 1 तक का जो रहेगा डिनोमिनेटर में रहने वाला है। तो देखिए 0 से 1 तक कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर रहने वाला है वो रहने वाला है 5। इतनी बात क्लियर है? सो एक इस पे आएगा, मतलब डिनोमिनेटर तो मेरा 5 रहने वाला है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, डिनोमिनेटर मेरा फिक्स 5। ऑलराइट, अब देखिए अब न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा मैं। तो देखिए 0 के बाद शुरू कीजिए 1 2 3, एक इस पे आया 3 पे आया, मतलब हमारा न्यूमरेटर जो है वो 3 रहने वाला है। अब बी को देख लीजिए, या 3 होगा, 4 5 6 7, बी किस पे आया, हमारा 7 पे आया। तो देखिए कितना इजीली हमने कंप्लीट कर लिया इसे। सबसे पहले 0 से 1 तक के बीच में क्या है वो आपको डिनोमिनेटर ले लेना है, फिर उसके बाद काउंट करना, 0 के बाद से ए कितने पे आया उतने नंबर आपको न्यूमरेटर में लिख देना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए आपके सामने सब क्वेश्चन नंबर 3 हाजिर है। चलिए इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले के जो हम सब क्वेश्चन 1 और सब क्वेश्चन 2 किए थे वो थोड़ा सिंपल थे, पर इसमें तो भाई कुछ भी नहीं है। उसमें तो कम से कम डिनोमिनेटर दिया रहता था, कहीं ना कहीं हमें कुछ नंबर्स दिया रहता था, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमें सब खुद फाइंड करना है, खुद फिल करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक जितनी छोटी छोटी लाइनों से काउंट करो वो आपका डिनोमिनेटर रहने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आपका डिनोमिनेटर जो है वो रहने वाला है 7। ओके, न्यूमरेटर क्या रहने वाला है। तो देखिए न्यूमरेटर हमारा बी जो पॉइंट पे है वहाँ तक हम गिनेंगे, 0 के छोड़ के 1 2 3, बी हमारा 3 पे आया, मतलब हमारा न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर है हमारा 7। हमारा फर्स्ट बॉक्स फिल हो गया है। चलिए सेकंड बॉक्स भी फिल कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो 7 आने वाला है, तो फिक्स है क्योंकि हमने अभी पहले निकाल लिया। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा वो देखिए, 3 यहाँ पे था, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ आपका आएगा 10/7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। A few moments later. सो फ्रेंड्स, ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ आपको कुछ
टाइमलाइंस के नंबर गिवन है एंड इसको आपको टाइमलाइन पे फ्रेम करना, मतलब टाइमलाइन पे आपको इसको फिल लगाना है। सो देखिए पहला है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, दूसरा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, पर तीसरा अगर देखें तो मिक्स फ्रैक्शन में है। तो हम पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। आपको अगर आपने लेक्चर नंबर 1 इस लेसन का देखा होगा तो आपको आता है करने के लिए, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हम कन्वर्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर टू मिक्स हमने देखा है। चलिए पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 हमारा होता है 10, ओके 10, और जो न्यूमरेटर रहता है उसे प्लस कर देंगे, 10 + 3 अपॉन डिनोमिनेटर का सेम एज इट इज़। तो 10 + 3 हमारा होता है 13/5। तो ये हो गया हमारा 2 3/5 की जगह हम 13/5 यूज़ करने वाले हैं। ओके तो चलिए पहले एक टाइमलाइन, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो फ्रेंड्स पहले आपको कुछ इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है जिसे हम नंबर लाइन कहते हैं। ओके आपको ये ड्रॉ करने के बाद सबसे पहला स्टेप, आपको सबसे पहले पॉइंट को 0 नेम करना है। पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए स्केल से, दोनों तरफ एरो मारिए एंड सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा उसे आप नेम 0 कीजिए। फिर देखिए आपको डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में आपका 5 है, तो आपको 0 के बाद 5 लाइन आपको ड्रॉ करनी है। एंड देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 होगा, यहाँ पे आपको नेम 1 कर देना, नंबर 1 कर देना है। ओके देन इसके बाद फिर 1 2 3 4 5 इसको नंबर 2 कर देना है। देन फिर 1 2 3 4 5 इसे नंबर 3 कर देना है। एंड चाहे आप तो इसके बाद भी 1 2 ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम इसके लिए 1 2 3 कर दिए। ओके सब देखिए पहला है हमारा 3/5, हमने 5 का गैप ले लिया। जो इसके पहले हम डिनोमिनेटर फाइंड करते थे तो 1 2 3 4 5, तो डिनोमिनेटर हमें दिया है तो हमें इसे खुद से लगाना है नंबर लाइन में। ओके तो यहाँ ये हो गया हमारा 5, ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 15। ओके तो देखिए 3/5 1 2 3, यानी हम यहाँ ए नेम दे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3/5। ओके डिनोमिनेटर 5 है, देखिए 1 2 3 4 5, डिनोमिनेटर 5 है एंड नंबर देखिए 1 2 3, तो ए हमारा सेट हो चुका है। चलिए बी को भी सेट करते हैं, 6/5, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड ये होगा 6, तो यहाँ मैं नेम कर देता हूँ इसे बी एंड यहाँ लिखता हूँ मैं 6/5। ओके देन थर्ड है हमारा 13/5, 13/5 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसे आप नेम कर दीजिए सी एंड यहाँ लिख दीजिए 13/5, या फिर आप इसे लिखेंगे 2 3/5 तो भी चलेगा। सो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए। अब सब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये लीजिए आपका सब क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ सब क्वेश्चन नंबर 2 का आपका क्वेश्चन है 3/4 5/4 एंड 2 1/4। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी इस तरह के फ्रैक्शन से आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए कर लीजिए। पहले बाहर वाले नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 4 2 आपका 8 होता है एंड जो नंबर आएगा उसको आपको न्यूमरेटर से प्लस करना रहता है, यानी +1/4 का 4। तन यहाँ देखिए 8 and 1 होता है आपका 9, 9/4, ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब आप यहाँ टाइमलाइन पे करेंगे तो आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों बात एक हो जाएगी, पर ये रहेगा तो आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। ओके तो देखिए पहला है हमारा 3/4। सो जो 4 है 4, तो मैं 4 डंडी के बाद 4 डंडी पे मैं 1 मार्क कर दूंगा। देखिए डिनोमिनेटर हमारा 4 है तो 1 2 0 के बाद से 1 2 3 4, यानी ये हो गया मेरा नंबर 1। देन फिर 1 2 3 4 ये हो गया नंबर 2, 1 2 3 4 ये हो गया नंबर 3, 1 2 3 4 ये हो गया नंबर 4। ओके सो अब देखिए पहला है हमारा 3/4, कितना है 3/4। सो 0 के बाद से गिनिए 1 2 3, ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 से 1 तक के बीच में आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारा 4 है तो 0 के बाद 1 2 3 4, मतलब डिनोमिनेटर हमारा सेट है। न्यूमरेटर में 3 है तो 0 के बाद 1 2 3 यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a एंड 3/4। ओके आपको इस तरह से लिख देना है। ओके सो देखिए सेकंड है हमारा 5/4, 1 2 3 4 5, यहाँ आपको लिख देना है 5/4, इसको नाम दे दीजिए आप b। ओके ये हो गया। देन थर्ड है हमारा 9/4,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका C एंड 9/4। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर रहेगा उसी के हिसाब से आपको नंबर लेना है, यानी से 1 2 3 4 जितना आपको नंबर लाइन होती बड़ी आपकी, वो आपको नंबर कर देना है। देन फिर आपको ऊपर डिनोमिनेटर कितना है, न्यूमरेटर के हिसाब से आपको ABCD नेम करके कर देना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर में मज़ा आया होगा एंड आप बहुत कुछ सीखी होंगे। तो अगर आपको मज़ा आया तो इस लेक्चर को लाइक किए बिना मत जाना, लाइक करके अपनी प्रेजेंटी लगा दीजिएगा और नीचे वीडियो को नीचे लाल कलर का बटन उसको प्रेस करके एंड बेल आइकन को प्रेस करके चले आना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बाय बाय।